हेलो स्टूडेंट्स, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द स्टडी मंच में। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था डिटर्मिनर्स का। जो फर्स्ट वीडियो इसकी बनाई है उसमें मैंने आपको एक कंसेप्ट दे दिया है कि डिटर्मिनर्स होते क्या हैं और एग्ज़ाम में उसको कैसे हैंडल करना है। अब इस वीडियो में आपको मैं डिटेल में समझा देती हूँ कि आखिर जिसके पास टाइम नहीं है तो आप उस वीडियो को देख लो, वन शॉट वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा क्या है क्या नहीं। पर जिसके पास टाइम है, अब एग्ज़ाम उसके दूर है, तो वो यहाँ से अपना कंसेप्ट थोड़ा और स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अपनी स्टडी को उन्होंने फिर से स्टार्ट किया हुआ है और इग्नो के थ्रू। तो इग्नो के थ्रू उन्होंने अपनी स्टडी स्टार्ट की, उन्हें बहुत सारी हेल्प की ज़रूरत है, कमेंट करते रहते हैं आप। तो उसके लिए, इग्नो के लिए आपको जो भी हेल्प चाहिए हो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, जो भी मटेरियल चाहिए हो वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इग्नो के रिलेटेड आपको जो भी हेल्प चाहिए हो वो आपको, नोट्स, असाइनमेंट, जो भी आपको मटेरियल चाहिए हो, कहीं पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस कोर्स में क्या करना है, कोई भी, जैसे किसी को, बहुत सारे न्यू कमर्स हैं जिनको यही नहीं समझ आ रहा है कि कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन सा नहीं लेना है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए हो इग्नो के रिलेटेड वो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो आपने क्या करना है, हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैं एक मैसेज कर देना है। जो नंबर है व्हाट्सअप का वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से नंबर लेके, अभी उस पर कॉल बिल्कुल भी नहीं लगेगी क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू है जिसकी वजह से कॉल नहीं लग रही है। बस कुछ टाइम का ये है, ठीक हो जाएगा बाद में। फ़िलहाल ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपको दे दी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इग्नो से अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हैं। कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी असाइनमेंट, कुछ भी हेल्प चाहिए हो, ठीक है, यू कैन आस्क मी फ्रीली। तो फिर चलिए हम अपने वापस टॉपिक पे आते हैं जो था हमारा डिटर्मिनर्स का। तो चलिए फिर हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो डिटर्मिनर्स में आपको मैंने बताया था कि इसके 6 टाइप होते हैं। 6 टाइप में सबसे पहले आज हम एक टाइप को देखते हैं, आज कितनी टाइप्स हो सकती हैं। 3 टाइप्स को आज कर लेंगे, 3 टाइप्स को नेक्स्ट वीडियो में। डिमॉन्स्ट्रेटिव, जो डिमॉन्स्ट्रेटिव टाइप है इसमें मैंने आपको बताया हुआ है, जिनको नहीं पता उनको मैं फिर से बताती हूँ, कोई बात नहीं। इसमें आता है दिस, दैट, दोज और दीस। ये जो वर्ड हैं ये आपने अक्सर यूज़ किए होंगे। जैसे हम बचपन से अगर स्टार्ट करें, इसके एग्जांपल मैं आपको लिख दूँ तो दिस इज़ माई बैग। ये तो हम फर्स्ट क्लास से यूज़ करते आए हैं। डिटर्मिनर्स में जो दिस है एक ऐसा वर्ड है जो नाउन से पहले यूज़ हो रहा है। नाउन हमारा बैग आ गया और ये पहले यूज़ हो रहा है। अब यहाँ पे इनमें ख़ास बात क्या है वो मैं आपको बता दूँ। जो दिस है, दिस यहाँ पे किस बात के लिए यूज़ हो रहा है? दिस जो यहाँ पे यूज़ हो रहा है ये हो रहा है सिंगुलर के लिए यूज़। सेम अब यहाँ पे जो दैट है, दैट किसके लिए यूज़ हो रहा है? जैसे आप दैट की एग्जांपल लें तो दैट इज माई बैग। और यहाँ पे जो दैट यूज़ हो रहा है ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? ये भी सिंगुलर के लिए यूज़ हो रहा है, मगर इसकी एक ख़ास बात क्या है, ये यूज़ हो रहा है दूर की चीज़ों के लिए, जो चीज़ें हमसे दूर है, फार अवे। कोई भी दूर की चीज़ के बारे में हमने बात करनी हो तो हम दैट का इस्तेमाल करते हैं, ये बात अपने याद रखनी है। और कोई भी पास की नज़दीक चीज़ के बारे में हमने बात करनी हो जो हमारे नियर में हो तो उसमें हम यूज़ करते हैं दिस का। अब ये जो दोज है, दोज का यहाँ पे कर लेते हैं। जो दोज, सेम वैसे ही जो दोज है ये किसमें इस्तेमाल होता है? ये होता है प्लूरल के लिए। और वही सेम दिस का अपोजिट ले तो दोज आता है, ये नियर की चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। और जो दीज है नेक्स्ट, इसका जो दीज इस्तेमाल होता है ये प्लूरल के लिए, दैट का दीज। और आगे ये किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है? जो फार अवे होती हैं हमसे। ये आपने इतना याद रखना है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं इसकी सेकंड टाइप के लिए। जो सेकंड टाइप इसकी है वो है पोजेसिव। तो ये एक टाइप इसकी कंप्लीट होती है। सेकंड टाइप इसकी आती है पोजेसिव। मैं एक बाद में इन जो है ये एक टाइप पे क्वेश्चन भी करेंगे हम। अब सेकंड टाइप में क्या आता है? जैसे माई, आवर, यूवर,
हिज, हर, दियर, ये सब एक्सेट्रा, ये सब किस में आती है? पॉजिटिव में। अब इसका तो कोई एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी दे देती हूँ। माई बुक इज़ सो ब्यूटीफुल। पॉजिटिव में यही है, हम अब खुद की चीज़ के बारे में कोई भी बात करें, खुद की चीज़ है पॉजिटिव, यहीं से आपको समझ आ जाएगा कि खुद की चीज़ है तो हम खुद की चीज़ के लिए तो पॉजिटिव होते ही हैं। अब इसकी करते हैं थर्ड टाइप। थर्ड टाइप इसकी क्या है? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर हमने की हुई है वैसे, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। तो नेक्स्ट हमारी टाइप क्या है? क्वांटिफायर। क्वांटिफायर में क्या आती है? जैसे इसके एग्जांपल हम ले लें तो आता है इसमें वही मच, मैनी, फ्यू, लिटल, सम, इस टाइप के जो भी वर्ड्स हैं ये आते हैं हमारे क्वांटिफायर में। अब मच और मैनी का भी आपको मैं यूज़ बताता हूँ। जैसे हम सबसे पहले लेते हैं मच और लेते हैं मैनी। मैं आपको हर एक वर्ड का यूज़ बता दूंगी ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज ना हो कि किस वर्ड को हमने कैसे इस्तेमाल करना है। जो मच है ये ज़्यादातर किस में यूज़ होता है? ये होता है प्लूरल चीज़ में। जो भी प्लूरल चीज़ है उनके लिए यूज़ होता है। जो मैनी है इसका क्या है? एक और ख़ास बात मच की ये है कि जो भी हमारे काउंटेबल नाउन होते हैं उसमें ये यूज़ होता है, काउंटेबल नाउन के लिए। और जो मैनी है इसका आपने क्या याद रखना है? ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज़ होता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन क्या है। किसी को अगर जिसको पता है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, यहीं पे बता देती हूँ। जो काउंटेबल नाउन है ये वो नाउन है जिनको हम गिन सकते हैं। जैसे हम कोई भी काउंटेबल नाउन में हम कोई भी चीज़ ले लें, पेन ले लें, गिन सकते हैं, पेंसिल ले लें, गिन सकते हैं आराम से। नाउन के दो टाइप्स होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अब अनकाउंटेबल में क्या आता है? अनकाउंटेबल में ऐसे नाउन हो गए जिनको हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे आप रख लो स्टार, हमारे तारे, इनको हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल है। जिनको हम नहीं गिन सकते जिन चीज़ों को, वो आ गई अनकाउंटेबल में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं फ्यू और सम के साथ। तो आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ इनकी ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। देयर आर डेडेज स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब ऑप्शन में आपके क्या रखती हूँ मैं? मैनी और मच। अब यहाँ पे बताइए, अब यहाँ पे क्या अप्रोप्रिएट आएगा? मैनी आएगा या मच आएगा? मच तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन के लिए स्टूडेंट्स को हम गिन सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? मैनी। तो ये थी इसकी एक एग्जांपल। तो नेक्स्ट अब हम क्या लेते हैं? फ्यू और लिटल को लेके। फ्यू कहाँ पे यूज़ होता है और लिटल कहाँ पे यूज़ होता है? तो अब लेते हैं हम फ्यू और इधर लेते हैं हम लिटल। फ्यू में आपको एक और बात बता दूँ, फ्यू के आगे से और दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ए फ्यू, दूसरा होता है द फ्यू। और लिटल में भी आगे दो टाइप्स होते हैं। एक होता है ए लिटल, बहुत सारे आपने जगह पे देखा होगा ए लिटल का यूज़ होता है, और दूसरा होता है द लिटल। इनका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। अब फ्यू का मतलब हो गया कि ना के बराबर कोई चीज़ होना, मतलब बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर, ठीक है। और ए फ्यू का मतलब हो गया कि थोड़ा, थोड़ा सा, थोड़ा सा है। द फ्यू का मतलब क्या हो गया कि हाँ सफिशिएंट अमाउंट है, मतलब इसको हम रख लें, इसका रख लें तो ये आए सफिशिएंट अमाउंट।
सेम वैसे अपोजिट में भी लिटिल का मतलब हो गया ना के बराबर, इसका मतलब लिटिल का मतलब हो गया थोड़ा, और द लिटिल का मतलब सफिशिएंट अमाउंट। अब इनकी एक एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको समझ आ जाए कौन सा कहाँ पे कितना यूज़ होता है। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेती हूँ। द मीटिंग was cancelled। तो ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिख लिया है। द मीटिंग वाज कैंसल्ड बिकॉज ओनली डेटेड मेंबर्स वर प्रेजेंट। अब यहाँ पे हमारे पास 3 ये ऑप्शन दिए हुए, फ्यू, लिटिल, ए फ्यू। मीटिंग जो है वो सबसे पहले आपने मतलब निकाल लेना है। जो मीटिंग जो है वो कैंसिल हो गई क्योंकि वहाँ पे कुछ मेंबर थे, कुछ। अब यहाँ पे लिटिल ले लें तो क्या यहाँ पे सूट करेगा? लिटिल जो है ये भी अनकाउंटेबल नाउन के लिए लगता है, अनकाउंटेबल। और जो फ्यू है काउंटेबल नाउन के लिए। अब जो मेंबर है उनको तो हम आराम से गिन सकते हैं, तो जाहिर सी बात है इसमें लिटिल वाला अनकाउंटेबल वाला तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। अब बचे फ्यू और फ्यू। ए फ्यू का हो गया थोड़े, थोड़ा मतलब मीटिंग कैंसिल हो गया कि थोड़े बहुत होते तो मीटिंग हो ही जाती। फ्यू मतलब हो गया ना के बराबर, इसका मतलब है यहाँ पे क्या आएगा? फ्यू, कि मीटिंग कैंसिल हो गई क्योंकि वहाँ पे बहुत कम ना के बराबर मेंबर थे। तो ये था सारा हमारा डिटरमिनर के, ये थे हमारे 3 टाइप्स। तो नेक्स्ट 3 टाइप्स हम अगली वीडियो में बताएंगे आपको, ऐसे ही ईजिली एक्सप्लेन करके, ताकि आपको डीपली सारा टॉपिक समझ आ सके। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।